वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पीडिया। आज है 4 जून। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जून के कुछ करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर क्लासेस की डेली पीडीएफ आपको ऑनलाइन स्टडी पीडिया पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आज का, परेश पी लाल is appointed as the grievances officer of which social media platform? परेश बी लाल जी को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को कराया गया है। व्हाट्सएप जो है 2009 में ब्रायन एक्टन और जैन कुम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसको 2014 में मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था। तब से आप देखते होंगे जो आपका व्हाट्सएप है उसके नीचे फेसबुक लिख के आता होगा। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी एक्वायर कर लिया है। ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ये जो आईटी रूल्स आया है इस बार का आईटी रूल्स 2021, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी जिसे कहते हैं। उन्होंने सारी सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज़ के लिए कुछ रूल्स निकाले हैं, जिसको आईटी रूल्स कह रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो वायरल न्यूज़ या फेक न्यूज़ होती है उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, मतलब कि पहली बार उसको मैसेज कौन किया था, उस मैसेज को किसने भेजा था, उसको बताने के लिए कहा है। ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो और तो उसका निवारण जल्द से जल्द हो सके। और जो प्रॉब्लम्स यानी कि जो रिपोर्ट्स उनके पास सबमिट की जाएगी, कंप्लेंट सबमिट की जाएगी, उसकी मंथली रिपोर्ट भी उनको सबमिट करनी होगी, मंथली रिपोर्ट। ये है आईटी रूल्स के 2021 के नियम। विच कंपनी विल सून लॉन्चिंग इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ? आईपीओ क्या होता है? जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है अपने को शेयर मार्केट में, तो वो अपना आईपीओ जारी करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पेटीएम कहना है इससे आईपीओ से वो टारगेट कर रही है लगभग $3 बिलियन गेन करने को। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम और 197 दोनों के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। लास्ट ईयर 2020 में जब कोविड चल रहा था, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया था वो जियो के द्वारा आया था इंडिया में। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहरी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प? मैग्मा फिनकॉर्प का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आधार पूनावाला जी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भी मालिक हैं, जो कि कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है। मैग्मा फिनकॉर्प ने अभय भुटाडा जी को एमडी नियुक्त किया है, और विजय देसवाल जी जो है वो मैग्मा
कॉर्प के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। विजय देसवाल जी जो हैं वो इस समय प्रेजेंटली बिजनेस हेड है आईसीआईसीआई बैंक के। बिजनेस हेड है आईसीआईसीआई बैंक के विजय देसवाल जी। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फास्टेस्ट फीमेल क्लाइंबर टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये है हांगकांग की सेंग युन हूं। इनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। ये पहली हांगकांग की वोमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। इन्होंने कुल समय लिया है 25 घंटा 50 मिनट का। इन्होंने फुंजो झांगमू लामा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनका रिकॉर्ड था 39 आवर 6 मिनट का, जो कि 2017 में बना था। एरेथा दुवर्ते जो है वो फर्स्ट ब्लैक लैटिन अमेरिकन है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। और मनीता प्रधान जी जो हैं वो थर्ड वुमेन है आसाम से, सिक्किम की तीसरी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि इस बार कुल 408 परमिट दिए गए हैं 2021 में अभी तक माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए। वैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट इस समय है 8848.86 मीटर, जो लास्ट टाइम जब नापा गया था उससे 0.86 मीटर बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इनटू अ बैंकासोरेंस पार्टनरशिप विथ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकासोरेंस क्या होता है? जब कोई भी बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस को, लाइफ हो या जनरल, उसका प्रोडक्ट अपने संस्थान में सेल करे, उसे बैंकासोरेंस कहते हैं। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जुड़ी है उसका नाम है भारतीय एक्सा लाइफ। भारतीय एक्सा लाइफ के इस समय एमडी और सीईओ हैं पराग राजा। इसका हेडक्वार्टर है, भारतीय एक्सा लाइफ का हेडक्वार्टर है मुंबई में। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में, और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो हैं सुवीर कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। हु वाज इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। ये है इज़ाक हेrzog। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मिरियम पेरेट्स को हराया है 87 वोट से। इस समय करेंटली जो प्रेसिडेंट है वहाँ के रियूवेन रिवलिन, जो कि 10वें प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं सॉरी। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, लेकिन जो इनकी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेगी पार्लियामेंट में। जो इजराइल की पार्लियामेंट है उसे नेसेट कहते हैं। नेसेट जो पीएम के इजराइल जो इस समय बेंजामिन नेतन्याहू की अपोजिशन पार्टी है, वो सारी 8 पार्टी कुल जो हैं वो मिल के कह रही हैं कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगी, जिसके बाद
अगर ये पॉसिबल होता है तो जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं वो इज़राइल के जो बनेंगे वो होंगे नफ्तली बेनेट। नफ्तली बेनेट अगर ये मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो ये अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे इज़राइल के। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट प्लानिंग बॉडी गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो इसका आंसर है गोवा। वैसे गुजरात में एक गिफ्ट सिटी भी पड़ती है अहमदाबाद में, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अभी दिल्ली रिसेंटली न्यूज़ में ये था क्योंकि यहाँ पे अभी एनसीटी बिल पास किया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। अनिल बैजल जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, और वो इस समय जिसके बाद वो ममता बनर्जी जी के चीफ एडवाइज़र बन गए। ममता बनर्जी जी के चीफ एडवाइज़र बन गए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स टॉप्स द SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 एंड 2021। तो ये स्टेट है केरला। स्टेट में केरला ने टॉप किया है, यूटी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है, और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है वो है बिहार। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं केरला टॉप पे है, बिहार बॉटम से नीचे टॉप पे है, मतलब कि सबसे ख़राब स्थिति बिहार की है, और जो यूनियन टेरिटरी उसमें चंडीगढ़ टॉप पे है। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी हैप्पीनेस इंडेक्स लास्ट ईयर आया था 2020 में। इसके अकॉर्डिंग जो मिज़ोरम है सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट था। जो मिज़ोरम है इंडिया का सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट था। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट लॉन्चेस विच AI बेस्ड टूल ऑन व्हाट्सएप टू डिटेक्ट COVID-19 केसेस इन एरियाज विथ नो RT-PCR टेस्ट। मतलब कि उन लोग के लिए जहाँ पे विलेजेस में जहाँ पे RT-PCR टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, वो रिमोट एरियाज है थोड़ा, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे कि वो अपने एक्सरे लेके लंग्स का इस व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, जिसके बाद जो व्हाट्सएप का AI बेस्ड टेक्निक होगी वो डिटेक्ट करेगी कि इनमें कोविड का लक्षण है या नहीं है। AI बेस्ड जो टेक्निक होगी वो डिटेक्ट करेगी कि इसमें कोविड के लक्षण है या नहीं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसका नाम रखा है एक्सरे सेतु। यहाँ पे है, इसका नाम है एक्सरे सेतु। हु ऑथर्ड लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 एंड 2020। तो ये लिखा है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ को सलमान रश्दी जी ने। इनकी और भी फेमस बुक है जैसे कि जैगुआर स्माइल और स्टेप अक्रॉस द लाइन। रस्किन बॉन्ड की कुछ फेमस बुक है जैसे कि डस्ट ऑन द माउंटेन, और अगली बुक है एंग्री रिवर।
अरुंधति रॉय जी की लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो बुक्स पूछी हुई थी उनका नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और थी एक बुक आज़ादी, और थी अगली बुक थी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। एक बुक और थी इनकी जो काफ़ी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आई थी, जिसका नाम था माई सेडेशियस हर्ट, माई सेडेशियस हर्ट, काफ़ी न्यूज़ में थी ये आज़ादी वाली और ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सेथ रोगन ने इस बार एक बुक लिखी अपनी जिसका नाम है ईयर बुक, 2021 में ये रिलीज़ हुई है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को इस QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। कल मिलेंगे फिर 5 जून के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।